शिव का स्मरण। और यदि परमात्मा ने अगर मनुष्य की देह अगर देवी दी है तो उस देह के साथ में शिव का भजन होना बहुत जरूरी है। इसको बढ़ाने की जगह इन दोनों को बढ़ाइए। शिव का भजन होना बहुत जरूरी है। पहले भी कहा, बार बार एक ही बात फिर कह रहे हैं, श्वास रूपी शिव इस शरीर में है तो समझ लो कि ये शरीर है। और श्वास रूपी शिव अगर निकल गया, श्वास रूपी शिव चले गया तो केवल शरीर नहीं रहता, शव रह जाता। और उस शव की कोई महत्वता नहीं। अंतिम बिंदु ही उसका बस यही है कि उसको ले जाकर फिर शमशान में आग लगा दी जाए, भस्म कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, शमशान में ले जाकर उसको जला दिया जाए। फिर अंतिम बिंदु बस केवल वही है। कोई कह रहा था कि आज मित्रता दिवस है। फ्रेंडशिप डे है, मित्रता दिवस। पर दुनिया में यदि सबसे अच्छा कोई मित्र है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम अच्छा यदि कोई मित्र है तो वो केवल एक है, हमारा दुख। दुख से जोरदार कोई मित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुख रूपी मित्र जब हमारे करीब में रहता है ना, तो हमको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरे शंकर की याद दिलाता रहता है। ऐसा मित्र कहीं मिलेगा क्या? मित्र वो जो दुख की घड़ी में परमात्मा को नजदीक ले जाए। दुख की घड़ी में ईश्वर जब याद आ रहा हो, दुख की घड़ी में जब परमात्मा याद आ रहा हो, दुख की घड़ी में जब भगवान याद आ रहा हो, तो वही श्रेष्ठ मित्र। और हमारा जो दुख है, हमारा जो दुख है, वो दुख हमको परमात्मा के करीब ले जाकर उसकी सेवा करना, उसकी अर्चना करना, उसकी चाकरी करना, उससे निवेदन करना, अभिषेक करना, पूजन करना, भगवान की भक्ति को धारण करना, स्मरण करना, ये वो दुख है जो हमको नजदीक ले जा रहा है। ईश्वर के करीब ले जाने वाला, ईश्वर के पास ले जाने वाला केवल एक दुख है। उसके सिवाय कोई परमात्मा के पास लेकर भी अगर चले गया तो मन उचिष्ट होकर वापिस आ जाएगा। पर यदि दुख एक बार परमात्मा के करीब अगर लेकर गया है तो फिर वो सुख का भान अवश्य करा देगा, फिर वो सुख का स्मरण अवश्य कराएगा। साठ हजार काकाओं का 60,000 काका जब शांत हो गए तो भागीरथ महाराज उस दुख को देखकर कि 60,000 काका शांत हो गए, उनके उद्धार के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। कभी कभी जगहित के साथ में आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी तो विचार करिए। जगत के साथ में कभी कभी अपने भीतर का भी विचार करिए कि मेरा कल्याण कैसे, जिससे इस जीवन को सुख का आनंद
प्राप्त हो। वो कहते ना, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान ना जाने कब होगा, वह ज्ञान ना जाने कब होगा, जिससे इस आत्मा को सुख मिले, जिससे इस आत्मा को शांति मिले। हम केवल शरीर के सुख की बात कर रहे हैं। ऐसी का रूम मिल जाए, डनलप का गद्दा मिल जाए, खूब खाने के लिए चकाचक मिल जाए, तो ये शरीर का सुख है, ये इंद्रियों का सुख है। और इस सुख में जो आनंद नहीं है, इस सुख में कुछ फल नहीं है, इस सुख में कोई आनंद की अनुभूति नहीं है। सुख भीतर का हो। एक राजा ने एक सेवक को रखा और सेवक को रखकर कहा कि जाओ। अब सेवक तो था पर सुंदरता नहीं थी उसमें, बहुत ज्यादा कोई सुंदरता उस सेवक में नहीं है। तो राजा ने उसको कहा ठीक है, अब किसी के कहने पर रख लिया कि अच्छा है, ईमानदार है, अब उसको रखा, पर उसमें कोई सुंदरता का भाव नहीं था। राजा ने फिर भी उसको रखा और रखने के बाद कहा जाओ, आज हमको प्यास लग रही, जरा सा पानी लेकर तो आओ। सेवक गया, सोने के कलश में, सोने के गिलास में, सोने के पात्र में जल लेकर आ गया। और सोने के पात्र में जब वो जल लेकर आया, सोने के पात्र में जब जल लेकर आता है और राजा को दिया, तो राजा ने उस सोने के पात्र का जल जैसे ही मुख में लिया, लेते ही राजा ने उसका कुल्ला कर दिया, उसको थूक दिया। सोने के पात्र का जो जल था, राजा ने उसको थूक दिया। और राजा ने उस सोने के पात्र के जल को जब थूका तो दूसरा सेवक वहीं पास में खड़ा हुआ था, उसने पूछ लिया, महाराज क्या हुआ आपको, आपने ये जल क्यों थूका है, किस लिए थूका है? राजा कहते हैं इसमें इतनी बुद्धि नहीं, इतना विवेक नहीं। एक तो गर्मी पड़ रही इतनी तेज, और ऊपर से ये जल भी लाया तो गर्म जल लेकर आया। सेवक कहता है महाराज, जब सोने के पात्र में जल आएगा तो वो तो गर्म रहेगा ही ना। आपको अगर जल पीना ही है, आपको अगर जल धारण ही करना है, ग्रहण ही करना है, आचमन ही करना है, तो सेवक को फिर दूसरे सेवक ने कहा जाओ अब तुम जो है शीतल जल लेकर आओ। उसने पूछा शीतल जल तो मिट्टी के पात्र में आएगा। और मिट्टी के पात्र में अगर शीतल जल आएगा, और मैं मिट्टी के पात्र में शीतल जल लेकर आ गया, और वो शीतल जल मैंने मिट्टी के पात्र में अगर राजा को दिया, शीतल जल अगर मैंने मिट्टी के पात्र में राजा को प्रदान किया, तो राजा का अपमान नहीं होगा? फिर राजा का भी तो अपमान हो सकता है। सेवक ने कहा नहीं, जाओ राजा के लिए शीतल जल लेकर आओ। सेवक ने सेवक की बात मानकर और मिट्टी का पात्र लेकर गए, और मिट्टी के पात्र में जल लेकर आए, और उस जल को लाकर दिया। राजा ने पिया, कंठ को थोड़ी शीतलता प्राप्त हुई। कंठ को थोड़ी शांति प्राप्त हुई, शीतलता प्राप्त हुई। अब विचार करिएगा जरा, हृदय चित्त में उतारिएगा, सोने के पात्र में भी वही जल था और मिट्टी के पात्र में भी वही जल था।
सोने के पात्र में भी वही जल है और मट्टी के पात्र में भी वही जल है। बस अंतर इतना है कि सोने के पात्र का जल थोड़ा तप गया था, गर्म हो गया था, और मट्टी के पात्र का जो जल था वो शीतल हो गया था। पात्र वही, स्वर्ण में थोड़ा सा गर्म हो गया, मट्टी में थोड़ा शीतल हो गया। बस वही चित्तवृत्ति कर रही है कि जल वही है, भगवान वही है। उस परमात्मा को पाने के लिए कोई मट्टी का भी पात्र होगा, कोई स्वर्ण का भी पात्र होगा। उसी परमात्मा को पाने के लिए कहीं मट्टी का पात्र है, कहीं सोने का पात्र है। अब बस ग्रहण करने वाला चाहिए कि वो ग्रहण कैसे करता है, ग्रहण करने वाला चाहिए कि उसको सुख का भान कैसे होता है। ग्रहण करने वाला उसको कैसे ग्रहण कर रहा है, उसको किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है, ये उसके ऊपर है। हमको भी पात्र बनना है। जल तो परमात्मा है ही, जल तो परमात्मा है, हम कैसे पात्र बन सकते हैं? अगर बहुत सारा वैभव पाकर, बहुत सारा धन पाकर, बहुत सारा दौलत पाकर, बहुत सारी संपदा पाकर, बहुत सारा सुख पाकर, बहुत सारा धन एकत्रित कर कर हम सोचें कि परमात्मा हमको प्राप्त हो जाए, और हम परमात्मा को प्राप्त कर कर कहीं संसार से कहीं सब जगह सृष्टि में अपना ही तत्व एकत्रित कर कर दिखा दें, तो वो श्रेष्ठता नहीं है। उसमें कोई सुख का भान नहीं है, उसमें कोई आनंद का भान नहीं है, उसमें कोई रस का भान नहीं है हमारा। बस शीतलता का भाव रखना है, तो मट्टी के पात्र जैसे स्वयं को शीतल रखना पड़ेगा, स्वयं को शीतल। और स्वयं की जब शीतलता, स्वयं का शीतलता का भाव जब प्रकट होगा, तो परमात्मा को फिर पाने में देरी नहीं लगेगी। फिर परमात्मा को पाने में देरी नहीं लगेगी। वो कहते हैं ना, महादानी महाकल्याणी, महादानी महाकल्याणी नाम तुम्हारा है। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय शंभो, जय जय शंभो, जय शंभो 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 जय जय शंभो। महादानी महाकल्याणी, महाकाली मां कल्याणी, महादानी महाकल्याणी, महाकाली मां कल्याणी,